हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच राव साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से संबंधित है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से संबंधित है और टॉपिक का नाम है ईथर। आज का जो विज्ञान है रसायन विज्ञान से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको दिखाई देता है ये है ईथर। आपको आज पढ़ना है ईथर। ईथर क्या है, हम लोग आज ईथर का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। किस तरह से ईथर बनता है, इसका नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, इसका आईपीएसी नाम क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, आज हम आप लोगों को आज यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गंवाए। चालू करते हैं ईथर क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर ईथर है क्या? तो ईथर क्या है, देखिए, जब दो एल्किल परमाणु, ये आर एक एल्किल समूह है, ये भी एल्किल है। जब दो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसे क्या बनता है, इस बने हुए समूह को, मिश्रण को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसमें जो एल्किल समूह है ये दोनों किससे जुड़ जाते हैं, दोनों ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन परमाणु से दोनों एल्किल परमाणु जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। यही आपका ईथर। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि एल्केन और एल्किल में क्या अंतर है। अगर आपको एल्केन और एल्किल में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। ये क्या है, एल्किल परमाणु। क्या है, एल्किल। ये आपके एल्किल है, ये भी आपका एल्किल है। और ये एल्किल किससे जुड़े हुए होते हैं, सीधे ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो जब दो एल्किल परमाणु सीधे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इससे जो बना होता है उसे कहते हैं। अब क्या है, ये आर आपके कैसे हैं, एल्किल परमाणु समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका ईथर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर आपको समझाना जरूरी है कि जैसे देखिए ये आपका CH4 है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। ये आपका एल्केन होता है। लेकिन जब इसमें से हाइड्रोजन लेस हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि जब एल्केन में, ये आपका एल्केन है मान लीजिए, एल्केन में जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसमें जो यौगिक बनता है उसे एल्किल कहते हैं। तब वो क्या बन जाएगा, एल्केन से एल्किल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो आर है वो आर एल्किल समूह है, एल्केन नहीं है। क्या है, एल्किल है। तो जब दो एल्किल परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ते हैं तो इससे जो बनता है वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ हम ईथर बनाते हैं। जैसे देखिए CH3 वो CH, ये क्या है, ये आपका एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, यानी ये भी आर है, ये भी आर है और ये ऑक्सीजन परमाणु से। अब इसे क्या कहते हैं, मेथिल, और इसे क्या कहते हैं, मिथिल। अब मिथिल यहाँ है, मिथिल यहाँ है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि अगर एक परमाणु है तो मोनो, दो है एक में ही दो तो डाई, ट्राई, टेट्रा। तो यहाँ पर देखिए एक मिथिल समूह यहाँ है, एक मिथिल यहाँ है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथिल। डाई मिथिल हो ही जाएगा। और इससे समूह से जो जुड़ा होता है उसे ईथर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, डाई मिथिल ईथर। एक मिथिल यहाँ है, एक मिथिल यहाँ है, तो इसे कहेंगे डाई, क्या कहेंगे, डाई मिथिल ईथर। ये आपका सूत्र हो जाएगा, मतलब ये नाम हो जाएगा डाई मिथिल। ठीक है, दूसरा देखिए, ये किसका उदाहरण है, आपका ईथर। यहाँ देखिए C2H5 वो C2H5, तो C2H5 क्या है, आपका एथिल है। एक एथिल यहाँ है, एक एथिल यहाँ है, तो आप दो एथिल कहेंगे, एथिल एथिल, यानी हो जाएगा डाई एथिल
ईथर। क्या होगा? डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये आपका सही है। अब देखिए CH3 वो C2H5 अगर इस तरह से है तो क्या हो जाएगा? ये मिथिल है और ये आपका एथिल है, तो क्या हो जाएगा? एथिल मिथिल ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मिथिल ईथर। तो ये आपके ईथर हो गए। ठीक है, सच पे। अब इसका एथिल का जो सूत्र होता है वो क्या है आपका? CnH2n+2। ये देखिए, ये आपका ईथर का सूत्र होता है। क्या है कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन में हाइड्रोजन के अनुपात में 2n हो जाता है और दो जुड़ करके एक ऑक्सीजन भी जिसमें जुड़ जाता है। ये आपका सूत्र क्या हो जाता है? ठीक है। अब आपने समझा कि ईथर क्या है? ईथर क्या है कि जब दो एल्किल परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाते हैं तो उससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, जैसे डाईमिथिल ईथर, एथिल मिथिल ईथर, डाई एथिल ईथर आज आपके ईथर के समूह। ठीक है, ये आपके ईथर हो गए। अब देखिए ये ईथर कैसे बनते हैं, मतलब किस तरह से होते हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि जब दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से आपस में मिलाते हैं तो उसमें एक हाइड्रेट परमाणु अर्थात जल के एक अणु निकल जाते हैं और ईथर का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो आप समझते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या अर्थ होता है? मोनो माने एक, हाइड्रिक माने OH समूह, यानी वह एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी जब दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे, जब दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपस में मिलेंगे तो उनमें से जल के एक अणु निकल जाते हैं। तो जल के एक अणु जब निकल जाएगा तो जो शेष बचेगा वो आपका ईथर बनेगा। देखिए किस तरह से बनते हैं। ये आपका C2H5OH, ये क्या है? C2H5OH प्लस फिर C2H5OH, ये आपके दो अणु हो गए। अब देखिए इसको C2H5OH तो लिखा है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये देखो हो सकता है ना, C2H5OH है ना, वही चीज है C2H5OH और C2H5OH, इसको उलट दिया गया है लेकिन है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब यह क्रिया करता है तो क्या हो जाएगा? इसमें से एक जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखिए H2O आपका निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा? देखिए OH यहाँ का और ये चीज लेकर के अलग हो जाएगा। C2, अब देखिए ये चीज यहां पर निकल गया आपका C2H5OH था, यहां C2H5OH था। अब C2H5OH को जब आपस में क्रिया कराएगा तो जल के मॉलिक्यूल यानी H एक यहाँ का एक है, तो ये चले H2, वो H2 निकल गया। तो जो बचा क्या बचा आपका? C2H5 ये यहाँ, तो C2H5 वो C2H5, ये क्या बचा? C2H5 वो C2। ठीक है, ये बचा ना। ये आपका क्या है? ये आपका डाई, अरे भाई ये कितने समूह ये एक एथिल, ये तो एथिल एथिल डाई एथिल ईथर है। क्या है? डाई एथिल ईथर। इस तरह से ईथर का निर्माण होता है। तो क्या आपने समझा कि जब दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो जल के एक अणु निकल जाते हैं, जल के एक अणु निकल करके और क्या बनाते हैं? ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए मिटा दे। अगला है ईथर के प्रकार। अगला है ईथर के प्रकार। टाइप्स ऑफ ईथर।
तो देखिए जो ईथर है आपका ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक इधर और दूसरा। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए एक है सममित ईथर और एक है असममित ईथर। ये है सिमेट्रिकल ईथर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ये आपका सममित ईथर है और असिमेट्रिकल यानी अनसिमेट्रिकल यानी असममित ईथर। तो ईथर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक है सिमेट्रिकल और दूसरा है नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो देखिए सममित ईथर, सम माने समान, मित यानी जो ईथर ग्रुप में मिलने वाले एल्किल समूह हैं वो जब समान होंगे, जब दोनों, आपने इससे पहले पढ़ा कि ईथर किसे कहते हैं कि जब 2 एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं तो इससे बने यौगिक को क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो 2 एल्किल समूह, तो यहां पर ये बात आई ईथर में। सममित में क्या है कि जो 2 आपके एल्किल समूह जुड़ते हैं वो दोनों जब समान होते हैं, समान परमाणु जब होते हैं, दोनों समान प्रकार के दोनों ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, इस प्रकार के ईथर को कहते हैं सममित ईथर। जैसे देखिए ये बताया गया कि देखिए ये R वो ये आपका एल्किल समूह है, तो जब इन एल्किलों में R बराबर R इक्वल टू R, अर्थात ये जो R है ये R' के बिल्कुल बराबर होगा। दोनों जो ऑक्सीजन के यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ये दोनों और एक ही चीज जब प्रदर्शित करता है तब उस प्रकार के ईथर को क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। जैसे देखिए CH3 वो CH3, ये किस तरह का ईथर है? ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो इसको कहते हैं डाइमेथिल। क्या कहते हैं? डाइमेथिल ईथर। अगला देखिए C2H5 वो C2H5, ये क्या है? डाइएथिल ईथर। तो ये आपका कैसा उदाहरण है? ये है आपका डाइएथिल ईथर, ये है डाइमेथिल ईथर। ठीक है, तो सममित में आपने क्या पढ़ा कि जब 2 एल्किल समूह, जब दोनों एल्किल समूह सेम होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, तब उस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं? उस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि असममित ईथर क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है कि जिसमें 2 एल्किल समूह भिन्न प्रकार के, दोनों एल्किल समूह जो जुड़े होते हैं कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उस प्रकार के, जैसे यहाँ पर R, आपने जो R वो R है, इसमें R नॉट इक्वल टू R, यानी जो आपके दाएं बाएं जो यहाँ पर R वो R जुड़ा है तो ये R और ये R आपस में बराबर नहीं है। जब ये R आपस में नॉट इक्वल टू होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में सेम नहीं होते हैं, इस प्रकार के ईथर को क्या करते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कैसे बना CH3 वो C2H5। यहाँ पर देखिए R आपका मेथिल समूह है, लेकिन यहाँ पर कैसे है? एथिल समूह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम है? एथिल मेथिल ईथर। इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, अगला देखिए C2H5 वो C3H7, ये देखिए क्या एथिल है, ये आपका प्रोपिल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल प्रोपिल ईथर। इसका नाम है, इसका नाम है एथिल प्रोपिल और ईथर। ठीक है, तो आपने देखा कि जब दोनों दोनों एल्किल समूह जब आपस में समान होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, यहाँ में तो इसे आप सिमेट्रिकल कहते हैं, अर्थात सममित ईथर कहते हैं। और जब ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। समझ में आया बात? समझे नहीं समझे? फिर से देख लो, इस जो आपके R समूह है जब दोनों समान होंगे तो इसे सिमेट्रिकल कहा जाएगा,
यानी समान कहेंगे, सममित। और जब दोनों आपके एल्किल समूह जोड़ते हैं, अगर ये भिन्न भिन्न प्रकार के जुड़े होते हैं तो इसे कहेंगे असिमेट्रिकली। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है ईथर का नाम तंत्र। ईथर का नाम तंत्र, कैसे आप ईथर का नाम रखेंगे? तो जब आपके जो परमाणु जुड़े हुए होते हैं, जो आपके कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, तो जल श्रृंखला के बाद में जितने भी आपके एल्किल समूह से परमाणु जुड़े होते हैं, तो आपको ये तो पता हो गया कि जो आपका ईथर है, ईथर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। तो आपको लास्ट में सबसे पहले जो आप मतलब कार्बन श्रृंखला लिख करके बाद में आपको उसको बाद में ईथर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ईथर का मतलब यही होता है कि वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और आप उसके अंत में क्या डालेंगे? ईथर समूह डाल देंगे, ये ईथर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आप कोई नामकरण कीजिए, जैसे देखिए यहां हम सूत्र लिख रहे हैं और यहां पर एक है साधारण नाम, और यहां पर इसका नाम है IUPAC। तीनों नाम हो गए। यहां पर आपका सूत्र है, ये साधारण नाम है और ये आपका IUPAC नाम है। देखिए इसके बारी बारी से इसको बनाइए। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? यहां पर है CH3, वो CH3। तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा? साधारण नाम में आपका एल्किल समूह जितने भी है उसके नाम लिख देंगे और बाद में ईथर लगा देंगे। तो देखिए क्या नाम है इसके साधारण नाम में? इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। क्या नाम है? डाई मेथिल ईथर। और इसका IUPAC में नाम क्या होगा? एक कार्बन है, देखिए यहां एक ही कार्बन तो है, एक कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो IUPAC नाम में जब ऑक्सीजन यानी ईथर जुड़ता है तो उसका नाम ऑक्सी हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सी। तो यहां पर देखिए एक कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो मेथेन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा और ये आपका मेथेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है आपका मेथॉक्सी है और इसका द्रव्य श्रृंखला आपका मेथेन है, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, अगला देखिए। देखिए यहां पर CH3 वो C2H5, तो CH3 वो C2H5 में इसका जो साधारण नाम हो जाएगा क्या? इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम है आपका? आपका नहीं नाम, मतलब इसका क्या नाम है? मेथिल एथिल एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए क्या है? IUPAC में क्या नाम है? IUPAC में आप जानते हैं कि जो ज्यादा नंबर कार्बन होता है उसको जनक श्रृंखला मानते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ में हो जाएगा, यानी ये आपकी जनक श्रृंखला हो जाएगी और क्रियात्मक समूह क्या बनेगा? ये छोटा वाला कार्बन, एक कार्बन, तो मेथॉक्सी मेथॉक्सी एथेन। इसका क्या नाम होगा? मेथॉक्सी। ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा और जनक श्रृंखला हो जाएगी एथेन। तो इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है इसका? मेथॉक्सी एथेन। क्लियर? समझ में आया ना? अगले देखिए। C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल, 2 एथिल है तो क्या नाम होगा? डाई एथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। यहां पर देखिए क्या नाम है इसका? IUPAC में नाम बताइए जरा। IUPAC में नाम बताइए। यहां पर तो आपका
एथाक्स मतलब क्या हुआ कि डाई एक एथिल यहाँ है, एक एथिल यहाँ है, तो डाई एथिल हो गया, डाई एथिल ईथर। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है कि एक इथेन में ऑक्सीजन जुड़ा है, एक श्रृंखला हो जाएगी, तो क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन। जिस प्रकार से यहाँ नाम बना था मेथॉक्सी मेथेन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से नाम बन गया क्या? एथॉक्सी एथेन। इसका नाम बना एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन, ठीक है। ये ना एथॉक्सी नोट करते रहोगे, नोट करते रहोगे तो ज्यादा समझ आएगा। अगला है ये देखो क्या नाम है? यहां पर देखना है आपको कि देखिए कितने का, ये कितने एल्किल समूह है? 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक यहां है और एक यहां। तो ये आपका मिथिल है और ये आपका प्रोपिल है। तो पहले प्रोपिल आता है कि मिथिल आता है? N पहले यम होगा ना, तो इसका नाम है मिथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम है इसका? मिथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम है इसका? मिथिल प्रोपिल ईथर। मिथिल प्रोपिल ईथर हो जाता है। अब इसका आईपीसी नाम में देखें, जलक श्रृंखला कौन बनाएंगे? 3 कार्बन है तो 1 2 3 प्रोप हो जाएगा, और प्रोप में क्या जुड़ा है? मेथॉक्सी जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। मेथॉक्सी हुआ, तो ये आपका कैसा नाम हुआ? आईपीसी नाम हुआ, ठीक है। इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये ईथर है, ईथर का ये सूत्र है, ये इसका साधारण नाम है और ये उसका आईपीसी नाम है, ठीक है। हम अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से ईथर को बनाया जाता है, ईथर बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। तो बच्चों, आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोग पढ़ते रहें। जो भी चीज़ आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम लोग उसको पुनः संशोधित करने का या पुनः विचार करेंगे उस पर। तो जो भी चीज़ आपको समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ें। हम लोगों का यही लक्ष्य है। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।